रुक जाओ दीदी। स्टेली, मैंने कहा रुक जाओ। सर, आप ताकतवर लोग हैं, आपके पीछे पूरी सरकार है, और हम तो बहुत ही छोटे लोग हैं। पर फिर भी मैं आपसे एक बात कहूंगा, अगर तू एक बाप की औलाद है तो पहले मुझे हाथ लगा, उसके बाद मेरे परिवार को छूना। अगर इस जिद पर अड़े रहोगे ना तो तुम्हारी ये पूरी सल्तनत तबाह कर दूंगा। अगर अब भी बात समझ में नहीं आई तो आजा। मिनिस्टर, सिर्फ तेरे ही नहीं, मेरे भी दो रूप हैं। जब तक मैं शांत था, अपनी दीदी के कहने पे माफी मांगने आ गया, लेकिन अब तूने मुझे ललकारा है तो सुनामी की लहरों से भी खतरनाक है ये स्टैलिन। बच के रहना। मेरा गुड़ छीन के कहा गया। वो मिनिस्टर है भाई, उसके पास पावर है। पावर है तो क्या, जो चाहे वो करेगा। पावर है तभी तो किया। देखिए भाई, सिग्नल के पास आपने जिसे मारा ना, उसका और मिनिस्टर का कोई लेना देना नहीं है। वैसे उस मिनिस्टर का आपसे कोई वास्ता नहीं है, फिर भी उस मिनिस्टर ने साथ उसी का दिया ना। यही तो, इसी बात का तो अफसोस हो रहा है कि एक गलत काम करने वाले की पहुंच मिनिस्टर तक है। मैंने एक नेक काम की शुरुआत की थी जिसमें एक शख्स 3 लोगों की मदद कर सके। 1 या 2 दिन नहीं, पूरे 20 दिन इंतजार किए, मगर अफसोस एक भी आदमी आगे नहीं है। कैसी खुदगर्ज दुनिया है। एक्सक्यूज मी सर, आपको डॉक्टर बुला रहे हैं। देखिए, ऐसे मेजर एक्सीडेंट्स में कभी कभी लिवर का या किडनी का इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं। अनफॉर्चुनेटली आपकी माँ की दोनों किडनी इन्फेक्टेड हैं। अब क्या करेंगे डॉक्टर? एक ही रास्ता है, किडनी ट्रांसप्लांट। मतलब किडनीज को बदलना पड़ेगा सर? यस, आप दोनों में से कोई डोनेट करे तो बेहतर है। डॉक्टर, आप मेरी किडनी ले लीजिए, आई एम श्योर वो मैच हो जाएगी। ठीक है, मेरी भी चेक कर लीजिए। फाइन। नाउ यू डोंट हैव टू वरी, किडनी ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल हुआ है। आप लोग इनका ख्याल रखिए। ओके जी डॉक्टर, थैंक यू। माँ, कैसी हो? तूने मुझे अपनी किडनी देकर बेटा होने का फर्ज अदा किया ना? नहीं माँ, किडनी मैंने नहीं दी। मतलब? हाँ माँ, आपकी कोख से जन्मे हम दोनों की किडनी आपसे मैच नहीं हुई। कहीं दूर पले बढ़े आपकी बेटी से शादी करने वाला, जिसने आपसे हमेशा बुरा भला सुना, आज उसी की किडनी आपको सूट हुई। जरा उधर देखिए। मेरे पास कुछ अल्फाज ही नहीं है कहने के लिए। अब तू बता, किसी से माफी मांगनी हो तो पंजाबी में क्या कहते हैं? दामाद जी से पूछकर बताना। आजा बेटी।
कितना प्यारा है ना, इस पर नहीं मुझ पर गया है। ये लीजिए। आज मेरा रिटायरमेंट था, ये जानते थे तुम लोग, फिर भी तुम लोगों में से कोई ऑफिस नहीं आया। हम सब तो आना चाहते थे पापा, लेकिन सुबह से छोटू की तबीयत ठीक नहीं थी। अच्छा, मैं ताउम्र तुम्हारे रिक्शे से ही ऑफिस जाता रहा हूँ। जी। मेरी जिंदगी में तुम्हारा भी एक अहम हिस्सा रहा है। मुझे कहते हुए दुख हो रहा है, कल से तुम्हें यहाँ आने की जरूरत नहीं है। साहब, इतने सालों से मैं आपको हर रोज ऑफिस पहुंचाता रहा, बदले में आपने बहुत सारे एहसान किए हैं हम पर। आपकी बदौलत ही मेरा बेटा इंजीनियर बन पाया। मैं आपका एहसान कभी नहीं चुका पाऊंगा। अब मैं चलता हूँ साहब। रुको भाई, जरा बैग देना। 30 साल की सर्विस पर रिटायरमेंट के बाद मुझे प्रोविडेंट फंड के कुछ पैसे मिले हैं। तुम भी तो दरअसल 30 साल से मेरी सेवा करते आ रहे हो ना। देखो, मैं तुम्हारे बड़े भाई जैसा हूँ, इसलिए ये पैसे रख लो और लोन लेकर एक नया ऑटो खरीद लो। लेकिन साहब, रख भी लो। इतना पैसा आप अरे, मुझे, इस पर तुम्हारा भी हक बनता है। आपने मुझे उम्र भर के लिए कर्जदार बना दिया। अरे रमेश, ये कह के तुम मुझे शर्मिंदा मत करो। अगर हो सके तो किन्हीं 3 शख्स की मदद करो और उन तीनों से कहो कि वो भी 3 लोगों की मदद करें। बिल्कुल साहब, ऐसा ही करूंगा। क्यों बेटी, सही कहा ना? आप उसे हल्के में मत लीजिए। घर में आके उसने आपको ललकारा। मैंने उसे खत्म करने के लिए 20 आदमी भेजे थे, उल्टा सब मार खा के आए। डैड, पार्टी वर्कर्स काफी वक्त से आपका इंतजार कर रहे हैं। अरे जाके बोलो चुल्लू भर पानी में डूब मरे। मैं उस हॉल में नहीं जाने वाला। स्टैलिन के कहे हर अल्फाज मेरे जहन में घूमते रहते हैं। अरे जब से स्टालिन धमकी देके गया है, अपने लोग बागी होते जा रहे हैं। जाके वेंकट की खबर लीजिए। उसकी तो मैं... अरे किधर है वेंकट राव? कहाँ है वेंकट? नमस्ते साहब। क्या वेंकट, कल तू अपोजिशन के पास गया था, क्या पॉलिटिक्स कर रहा है बे? वो आप तो जानते हैं अपोजिशन में मेरे चाचा हैं, तो बस उन्हीं से बात करनी थी फैमिली के बारे में। और खींच के दूंगा भी एक। मेरे सामने झूठ बोलने से पहले एक बार सोच लिया होता। अब बता हकीकत, तू उन लोगों के साथ शामिल होना चाहता है? नहीं साहब। वापस मुझसे झूठ बोला तूने वेंकट। सच बोलने के बावजूद हाथ क्यों उठा रहे? मेरे सामने आवाज ऊंची की तूने। और नहीं तो क्या, उस दिन स्टालिन यहीं आके आपको धमका के गया, तब तो कुछ नहीं किया। भाई सुन तो। चुप कर। मैं मामूली नौकर हूं तो जुल्म कर रहे हो। अगर उसे हरा दिया तो मैं आपकी गुलामी करूंगा। सिर्फ गरीबों को दबाते हो। ए चल, भाड़ में गई पार्टी। ज्यादा ही बोल के चला गया। ये कितनी बदतमीजी करके जा रहा है। डैड, इसकी इतनी हिम्मत उस स्टालिन की वजह से हुई है। इससे पहले कि हर एक आदमी मेरे सामने आवाज ऊंची करे, स्टालिन को खत्म करना होगा। उसके परिवार को जाकर खत्म कर दो। जीजा जी। और उसे जीजा जी, उसने खुलेआम आपको चुनौती दी है। हिम्मत है तो पहले मुझे छूना, उसके बाद मेरे परिवार को हाथ लगाना। अरे मुझ में तो हिम्मत ही नहीं है। अरे है ही नहीं मुझ में हिम्मत। मैं क्या करूं बता? ए माँ, मुझे माफ कर दे, तेरा बेटा कायर है। हाँ, इधर आ। वो उसके परिवार में से किसी एक को तो खत्म कर दे। अरे यार, फिर से आउट हो गया। मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, ये जीत कर ही रहूंगा। रुक जा, अभी बताता हूँ। सुनिए, उधर दीजिए। अभी इतना शर्मा मत, अभी सिर्फ मंगनी हो रही है तेरी। अरे भैया जी, स्माइल तो दे दो, स्टोरी पे डालेंगे। अरे यार, हाँ बोलो। अरे छोटू, घर में कोई है नहीं क्या? ताला लगा हुआ है, कहाँ गए सब लोग? हम लोग मुबारकबाग हॉल में मामा जी को मुबारकबाद देने आए हैं। उनकी मंगनी है ना। क्या मंगनी? मामा जी की? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? अरे क्यों नहीं हो सकता? अब जिंदगी भर कुंवारे थोड़ी ना बैठे रहेंगे। अब फोन कट कर, मुझे गेम खेलना है। तेरा मामा मेरे दिल के साथ खेल रहा है। दीदी से बात करा मेरी। मम्मी, ये लो, चित्रा का फोन आया है। हेलो, ये क्या तमाशा बना रखा है दीदी? सगाई हो रही है। कम से कम एक बार मुझसे तो पूछ लिया होता दीदी। अचानक ही हुआ। उसकी भी उम्र निकली जा रही थी, सब कुछ अचानक हुआ, इसलिए मौका ही नहीं मिला। ये क्या कर दिया दीदी? कम से कम एक मौका तो देती मुझे। हैं?
चित्रा, अगर तुम्हारे मन में ऐसी कोई बात थी तो मुझसे कह देती। अब तो काफी देर हो गई है। मेरी उनसे बात कराओ। कराती हूँ। ए सुन, तेरे लिए चित्रा का फोन है। अरे सुन ना, चित्रा बात करना चाह रही है। क्या बात है? चित्रा, इसके लिए। हेलो, मैं तुम्हें मार डालूंगी। अब क्या हुआ? मेरे बिना मंगनी कैसे हो सकती है? क्यों? कलर मैचिंग मेरे साथ और सेटिंग किसी और के साथ क्यों? जेल की चक्की पिसवाऊंगी 400 पीसी के लिए। हाँ तो ठीक है, आ जाओ। हाँ, मंडप में घुसा दे। अरे नहीं, वो भी होगा। साइड में रो, ये रहे पैसे। अरे मैडम, छुट्टे, ईमानदार हूँ, मीटर से ज्यादा नहीं लेता। अरे यार, इधर आ। कैसे शर्मा रहा है? थोड़ा शर्मीला है, इसको संभाल के रखना। धोखेबाज! ये मंगनी बिल्कुल नहीं हो सकती। ये तुमने बिल्कुल ठीक नहीं किया। मैचिंग मेरे साथ, सेटिंग किसी और के साथ। इस लड़की के साथ शादी करने के लिए राजी कैसे हुए? अरे अगर तुम्हें इतना ही प्यार था तो खुद आकर के बात करनी चाहिए थी ना। मैंने डायरेक्ट इजहार नहीं किया तो तुम नहीं समझ सकते थे क्या? सही कह रहे हो। अबे देख क्या रहा है, जवाब दे। वो तो जवाब देगा, तुम दोगे जवाब। तुम इससे प्यार करती हो ना? ए बस कर। मेरे मियाँ के बारे में बुरा बोलेगी ना तो मैं तेरे को नहीं छोड़ूंगी, समझी? अब जाके समझ में आया। मुझे भी अब समझ में आया है। तुम्हारे घर वालों से बात करके तुम्हारी शादी करवा दूंगी। हाँ, जल्दी से बात कर, मुझे भी ये बहुत पसंद है। ठीक है माँ।